नमस्ते, मैं हूं जय जिनानी टीम पेबली से और मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ही आपके जॉट फॉर्म के सबमिशन होते ही आप उस डिटेल्स के आधार पर कर सकेंगे अपने क्लाइंट को एक व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि आप जानते हैं जॉट फॉर्म है एक ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन और व्हाट्सएप है हमारी एक मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ कर रहे हैं ऐसा ही कि जब भी आपका कोई जॉट फॉर्म सबमिट होता है उसकी डिटेल्स की बेसिस पे आप कर रहे हैं एक व्हाट्सएप मैसेज, तो जाहिर सी बात है आप ऐसा कर रहे होंगे एक मैनुअल तरीके से, लेकिन मैं आपको बता दूं आज के इस युग में हम इसको कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में हम कर सकते हैं एक ऑटोमेशन सेटअप। तो जब भी कोई फॉर्म सबमिट होगा उस फॉर्म की सबमिट होते ही हम कर सकेंगे उसको व्हाट्सएप मैसेज। हाँ भाई ये हो सकता है, और वो भला कैसे? यूजिंग पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और पेबली कनेक्ट की मदद से आपके नहीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो हम इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक ऑटोमेशन सेटअप करने वाले हैं पेबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं, ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होगा। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे ले आएगा, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन को उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक कीते ही ये आपको ले आएगा पेबली के ऑल ऐप सेक्शन पे, जहां पर आप क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर करेंगे हम एक वर्क फ्लो क्रिएट और इस वर्क फ्लो को नाम देते हैं जैसे जॉट फॉर्म टू AI सेंसी। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हम आ जाएंगे पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, जहां पर ट्रिगर कहता है जब ऐसा होता है। अब भाई क्या होता है? जब भी कोई आप डेटा रिसीव कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन में तो यहाँ क्या करते हैं? डेटा रिसीव। ओके, तो वो कहलाता है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। तो ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब भाई क्या करो? उस डेटा को जो कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमने रिसीव करी है एज अ ट्रिगर एप्लीकेशन, उसको आप दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर दो। ओके, तो हमारी कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारी कंडीशन में जब भी कोई जॉट फॉर्म फिल हो रहा है उसके ऐसे होते ही उस सेम कॉन्टैक्ट को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाए, किसके द्वारा? AI सेंसी की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होने वाली है? वो होगी जॉट फॉर्म। ओके, और जॉट फॉर्म को सिलेक्ट करते ही हमारा जो ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू रिस्पॉन्स। ओके, न्यू रिस्पॉन्स पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर एक वेबबुक URL दे दिया है। भाई ये किस लिए? तो जैसा कि आप जानते हैं जॉट फॉर्म और पेबली कनेक्ट दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, राइट। इन दोनों के बीच में अगर आपको कोई इंटीग्रेशन सेटअप करना हो तो आपको ऐसे ही किसी वेबबुक URL की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वो भला इसलिए क्योंकि अगर आपको रिस्पॉन्स कैप्चर करना है आपके पेबली कनेक्ट में ताकि फर्दर उसके बाद आप ये दूसरी एप्लीकेशन तक भेज सकें, तो उसके लिए एक लिंक तो होना चाहिए ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे? हम करेंगे इस वेबबुक URL को कॉपी और करेंगे एक इंटीग्रेशन सेटअप। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा हमारे जॉट फॉर्म पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जॉट फॉर्म का डैशबोर्ड है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्म बना के रखे हैं, लेकिन जो ये फॉर्म है सब्सक्राइबर फॉर्म, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ हमारा ये इंटीग्रेशन सेटअप हो जाए कि जब भी कोई सब्सक्राइबर फॉर्म को फिल करे तो उसके ऐसे होते ही उसको एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सब्सक्राइबर फॉर्म के मोर ऑप्शन में जाना पड़ेगा पहले तो। ओके, इस मोर ऑप्शन के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको जो ये सेटिंग्स ऑप्शन दिख रहा है, बस सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद ये लोड होगा। लोड होते ही मैं आपको बताता हूँ आपको ये वेबबुक URL का क्या करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशंस का ऑप्शन, राइट। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इंटीग्रेशन से सिलेक्ट करते ही आपको क्या करना है? ये आप वेबबुक देख रहे हैं तो आपको सिंपली इस वेबबुक को क्लिक करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले ही एक मैं वेबबुक इसमें लगा चुका हूं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, क्योंकि हमें नया वेबबुक लगाना है। तो हम यहाँ पर सर्च क्या करेंगे? वेबबुक। ओके, देन ये जो आपका वेबबुक आपने कैप्चर किया है इसको आप सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड न्यू वेबबुक। ये यहाँ पर ऐड हो चुका है और उसके बाद एक और आपको ऐड करने की बात कर रहा है तो नहीं, हमें कोई नीड नहीं है। फिर कंप्लीट करेंगे हम अपना इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते ही देखिए ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है, राइट। यहाँ पर इंटीग्रेशन सेटअप हो चुका है क्या? हमारे सब्सक्रिप्शन फॉर्म
और पब्लिक कनेक्ट के बीच। तो अब आप जैसे देख सकते हैं ये वेट कर रहा है इस वेबहोok रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब जो हमारा ये फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस से मोर ऑप्शन पे जाएंगे। ओके, देन हम क्लिक करेंगे पब्लिश फॉर्म पे। राइट, इस फॉर्म को हमको क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश होते ही तो हम इसको फिल कर पाएंगे ना। तो ये पब्लिश हो गया है, पब्लिश होने के लिए आ चुका है। हम इसको लिंक जो है सिंपली कॉपी कर लेंगे। लिंक को कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। फाइन, तो एंटर करते ही आप देख सकेंगे कि जो हमारा सब्सक्राइबर फॉर्म है ये यहाँ पे लॉन्च हो गया है। अब हम फिल करेंगे कुछ डिटेल्स लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपको ये व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। तो मान लीजिए एक कस्टमर ने ये फॉर्म सबमिट किया है, इसके फॉर्म सबमिट करते ही जॉट फॉर्म में तो ये रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, साथ ही साथ ये पहुंच जाएगा हमारे पब्लिक कनेक्ट के रिस्पॉन्सेज में भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है। फाइन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यस, ये रहे जो नाम उनका और इसके अलावा जो भी ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है, सब डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हम इस डिटेल्स के साथ करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सर्च करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन एज व्हाट्सएप बाय AISNC। राइट, उसको हम क्लिक करेंगे। एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, सिंपली सेंड टेम्पलेट मैसेज। एक कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर एक API की। अब भला ये API की आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, मेरे AISNC के अकाउंट में। तो ये रहा मेरा AISNC का डैशबोर्ड, जहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगी ये API की। आप इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, क्लिक टू कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे कॉपी हो गई है। आइए अपने पब्लिक कनेक्ट के अकाउंट पे इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव करते ही जो ये कनेक्शन है ये यहाँ सेटअप हो जाएगा। ओके, अब कनेक्शन तो सेटअप हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ फील्ड्स दिखा रहा है जो कि रिक्वायर्ड भी है फिल करना और कुछ जो आप करना चाहें तो इसमें ये मांग रहा है कैंपेन नेम, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम कैंपेन नेम से, लेकिन वो कैंपेन जो है उसका नाम क्या है, अब यहाँ तो कुछ दिखा नहीं रहा है ऐसा ऑप्शन। ये दिखा रहा है जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेज का, और उसमें कुछ कैंपेन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा हमारे AISNC के अकाउंट में। तो हम AISNC में जाते हैं, उसके बाद ये कैंपेन्स देख रहे हैं आप, सिंपली आप उसको क्लिक कर दीजिए, लॉन्च पे क्लिक कीजिए, API को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपने कैंपेन को कोई नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल न्यू सब्सक्राइबर। राइट, ऐसा ही कुछ हमारा फॉर्म का नाम भी था। फिर बात आती है टेम्पलेट की, सिलेक्ट वन फ्रॉम योर व्हाट्सएप अप्रूव टेम्पलेट मैसेज। तो यहाँ पर मैंने कुछ अप्रूव टेम्पलेट मैसेजेस बना रखे हैं व्हाट्सएप के। राइट, तो वो उसमें से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये न्यू सब्सक्राइबर करके। देन करेंगे हम क्या, इसको सेट लाइव। तो लाइव करते ही आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है और ये मैसेज कुछ ऐसा दिखाता है, जब भी कोई कस्टमर सब्सक्राइब करेगा हमारे जॉट फॉर्म को, उसको उसके व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा मैसेज जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने ये टेम्पलेट पहले से क्रिएट कर रखा हुआ है। तो अब आते हैं हमारे पब्लिक कनेक्ट पे और क्या करेंगे हम, यहाँ पर कैंपेन का जो नाम था वो क्या था, हमने रखा न्यू सब्सक्राइबर। उसको हम सिंपली सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आती है मोबाइल नंबर की। तो ये तो हमने जो अपने जॉट फॉर्म रिस्पॉन्स में ही कलेक्ट किया था वहीं से हम मैप कर लेंगे। तो ये रहा वो व्हाट्सएप नंबर, इसको हमने मैप कर लिया इजीली। अब बात आती है यूज़र नेम की, जिसको हमें यूज़र नेम व्हाट, नेम ऑफ द यूज़र टू हुम कैंपेन हैज़ टू बी सेंट, जिसको भेजना है भाई। तो वो कौन है, उनकी डिटेल्स हमें यहाँ से मिली थी। ये उनका फर्स्ट नेम, देन स्पेस देने के बाद उनका लास्ट नेम भी मैप कर लीजिए। और मैप करने के बाद आगे बढ़ेंगे आप। सोर्स की बात आ रही है, सोर्स हमको ये कहाँ से मिला था भाई, ये हमको मिला था जॉट फॉर्म से। राइट, तो हम यहाँ पे जॉट फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जॉट फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे टेम्पलेट पैरामीटर की। ठीक है, तो ये टेम्पलेट पैरामीटर क्या है, तो इन टेम्पलेट पैरामीटर के बेसिस पे ही ये सही से कंपोज हो पाएगा। तो वो पैरामीटर क्या होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हम चलेंगे AISNC पे वापस, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैंने मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, ये कहता है हाई डैश थैंक्स फॉर साइनिंग अप एज अ सब्सक्राइबर इन डैश यू विल गेट द ईमेल्स फ्रॉम अस एट दिस ईमेल एड्रेस फ्रॉम पब्लिक। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 ये जो चीज़ें हैं, ये हैं वो डिटेल्स जो कि हमको हमारे पैरामीटर में क्या करनी है, कैप्चर करके रखनी है, जो हमारे एक फॉर्म से मिली है। फॉर एग्जांपल हाई डैश, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पर जिसने सब्सक्राइब किया उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम वापस यहाँ आएंगे और स्टार्ट वहीं से करेंगे। जिसने सब्सक्राइब किया है हाई, यहाँ पर आ जाएगा
नेम स्पेस देके उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चीज़ें आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहता है थैंक्स फॉर साइन इन अप एज अ सब्सक्राइबर इन डैश। इन डैश वर्ड, तो यहाँ आप अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, स्पेस देके एक बार यहाँ कॉमा लगाना है, फिर स्पेस देना है और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद एक और बार स्पेस और एक और कॉमा लगा देंगे। वो किस लिए, क्योंकि ये कहता है पैरामीटर वैल्यूज टू फिल इन अ टेम्पलेट मैसेज पैरामीटर वैल्यू शुड बी कॉमा सेपरेटेड, राइट। ये ऐसे कॉमा के सेपरेशन में होना चाहिए। ओके, तो ये आप चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिए हैं, फिर हमें क्या करना है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये मैसेज टेम्पलेट क्या कहता है, यू विल गेट द ईमेल्स फ्रॉम अस एट दिस ईमेल एड्रेस। कौन से ईमेल एड्रेस पे, उनने जो ईमेल एड्रेस उसमें हमको दिया है। तो भाई क्या दिया था उसने, जॉट फॉर्म में जाते हैं, नीचे देख रहे हैं, ये रहा उनका ईमेल एड्रेस। तो इस पे हम उनको मेल्स भेजेंगे, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया है। बाकी की जो चीज़ें हैं कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको नहीं भी भरना चाहते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा करते ही क्या होगा कि इस जो भी कस्टमर है जिनने ये सब्सक्राइब किया था, उनके जो ये व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये टेम्पलेट मैसेज जो है वो चला जाएगा। तो उसके पहले मैं ले चलता हूँ उनके व्हाट्सएप पे। तो ये रहा वो व्हाट्सएप, और आप देख सकते हैं इसमें अभी कोई मैसेज नहीं दिखा रहा है। तो जैसे ही हम करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, इन सेकंड्स यहाँ पर एक पॉपअप अपीयर होगा और आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे आप देख पाएंगे वो मैसेज। तो मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ये दिखा रहा है लेबल एज सक्सेस, और ऐसा होता ही आप देखा यहाँ पर पॉपअप हो गया है 1 करके, मीन्स हमें ये मैसेज रिसीव हो गया है। तो हम क्लिक करते हैं इस मैसेज पे जो कि ASNC के द्वारा है कि हाई जैश दिनानी, थैंक्स फॉर साइनिंग अप एज अ सब्सक्राइबर इन पैबली, यू विल गेट द ईमेल्स फ्रॉम अस एट दिस ईमेल एड्रेस विच इज dinanijash@gmail.com फ्रॉम पैबली। तो कितनी इजीली हमने आसानी से कुछ स्टेप्स को आराम से फॉलो करते हुए इसको सेटअप कर लिया है। तो अब हम इसको एक बार सेव कर देते हैं, राइट। सेव करने के बाद मैं क्या है, एक और बार इस फॉर्म को आपके लिए फिल करूँगा, ये देखने के लिए कि भाई ये जो वर्क फ्लो है वो सही से काम तो कर रही है। तो ये जो इंस्टेंट दिखा रहा है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब है जैसे ही फॉर्म भरेगा, जैसे ही वो सब्सक्राइबर फॉर्म फिल हो जाएगा, इंस्टेंटली ये व्हाट्सएप मैसेज जाएगा, इसमें कोई डिले होना ही नहीं वाला है। तो हम चलते हैं वापस से हमारे कहाँ जॉट फॉर्म पे, और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करते ही ये वापस से जो आपका फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें लोड हो जाएगा। और यहाँ पर हम डालते हैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ओके। ईमेल एड्रेस भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन जो व्हाट्सएप नंबर है मैं वो ही रखूँगा। अब वो इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर एक ही व्हाट्सएप है जिसके द्वारा मैं आपको ये मैसेजेस दिखा सकता हूँ। कोई और होता तो मैं ज़रूर चेंज कर देता, लेकिन मैं आपको ये चीज़ की गारंटी देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि जो व्हाट्सएप नंबर से कस्टमर इसमें रजिस्टर होगा उसको ये मैसेज ज़रूर जाएंगे। ओके, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हो रहे हैं, सारे व्हाट्सएप पे जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपली सबमिट, और सबमिट करते ही आप देखेंगे कि इंस्टेंटली जो ये है एक व्हाट्सएप मैसेज देखिए आ गया है। यहाँ पे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये आ गया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इस बार बस नाम चेंज हुआ, उसके बाद ईमेल एड्रेस चेंज हुआ, क्योंकि ये मान लीजिए कोई नए कस्टमर थे और आपको उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हुई है। तो अगर आपको भी ये ऑटोमेशन सेटअप करना है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आपके पैब्लिक कनेक्ट की डैशबोर्ड में क्रिएट करने पड़ेगी एक वर्क फ्लो। उस वर्क फ्लो को देना पड़ेगा कोई भी नाम देने के बाद आपको ये लेके आएगा ट्रिगर एप्लीकेशन के लिए, जो आप चूज़ करेंगे एज अ जॉट फॉर्म, और ट्रिगर इवेंट आपका होगा न्यू रिस्पॉन्स। ऐसा करते ही आपको मिलेगा एक वेबबुक URL, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद जाइएगा अपने जॉट फॉर्म पे, और जो भी फॉर्म आपने क्रिएट कर रखा है उसके मोर ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, देन सेटिंग्स पे जाइएगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये मिलेगा इंटीग्रेशंस का ऑप्शन, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर वेबबुक आपने पहले इसमें ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। अगर पुराना है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं तो नया आपको एडिट करके इसमें ऐड करना है तो ऐड न्यू वेबबुक करके उसको पेस्ट कर दीजिएगा, देन सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस जॉट फॉर्म को पब्लिश करना है, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद वो कुछ ऐसा आ जाएगा,
राइट, उसको आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आपका जो पब्लिक कनेक्ट है वो वेबहुक रिस्पॉन्स कैप्चर कर लेगा। अब ये कैप्चर हो गया। अब आप क्या चाहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू उसी कॉन्टैक्ट को एक मैसेज जाए, तो उसके लिए आपको एक एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ करना पड़ेगा, और वो क्या होगी, व्हाट्सएप बाय AI सेंसी। उसका जो एक्शन इवेंट होगा वो होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। सेंड टेम्पलेट मैसेज को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कनेक्शन पे जाएंगे। कनेक्शन करने के लिए आपको एक API की डालनी पड़ेगी, तो वो आपको कहाँ मिलेगी, आपको AI सेंसी के आपके मैनेज ऑप्शन में आना पड़ेगा। यहाँ आपको दिख जाएगी API की, इसको सिंपली क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा, पेस्ट करके सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ये ऐसे कुछ फील्ड्स दिखाएगा, उसको आपको क्या करना है, मैपिंग करनी है। कैसे, जैसे मैंने अपने वीडियो में आपको बताया वैसे आप ये मैपिंग करते चलिए। मैप करने के बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर रिसीव कर लेंगे आप भी मेरे जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज। और उसके बाद जितनी बार आपके कस्टमर्स उस सब्सक्राइबर फॉर्म या जो भी फॉर्म है उसको फिल करेंगे, उनके फिल करते ही उनको वो मैसेज टेम्पलेट उनके व्हाट्सएप पे पहुंचता चला जाएगा। और एक और ख़ास बात, इसी टाइप की एक वर्कफ्लो मैंने पहले क्रिएट करी थी, और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के साथ अटैच करके दूंगा आपको, ताकि आप उसको फ्रीली अपने अकाउंट में ऐसे ही ओपन कर सकें, ओपन करके देख सकें, और आप अपनी भी एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।